हेलो फ्रेंड्स। जय श्री राम। आज मैं भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु के बारे में बात करूंगा। पहले 8 गुरु के बारे में बात करूंगा, फिर 8 गुरु के बारे में, फिर 8 गुरु के बारे में। तो भगवान दत्तात्रेय ने किसी व्यक्ति विशेष को गुरु नहीं बनाया। तो मैं आपको इनके पहले गुरु जो इन्होंने बताया था, इनके पहले गुरु को इन्होंने पृथ्वी माना। पृथ्वी को इन्होंने पहला गुरु माना। क्यों माना? ऐसा है, पृथ्वी जो है उस पे लोग अपना भार देते हैं, चलते हैं, लेकिन पृथ्वी तटस्थ होती है। तो साधक को पृथ्वी से तटस्थता सीखना चाहिए, स्थिरता सीखना चाहिए, अडिगता सीखना चाहिए। इसलिए उन्होंने पहला गुरु जो है वो पृथ्वी को माना। ये तो इनका कहना है। हमारे शरीर के भीतर जो मूलाधार चक्र है उसको पृथ्वी तत्व भी माना जाता है। साधक जब साधना शुरू करता है तो सबसे पहले उसी चक्र पे साधना करता है। इसलिए भी भगवान दत्त या दत्तात्रेय भगवान ने पृथ्वी को पहला गुरु माना। आगे चलते हैं। इन्होंने दूसरा गुरु वायु चक्र को माना या वायु को माना। वायु मतलब हवा। अब वायु से क्या शिक्षा मिलती है? वायु से जो शिक्षा मिलती है कि ये एक्चुअली ये प्राण वायु जिसको हम लोग समझते हैं, एक वायु बाहर है। वो वायु क्या है? वो हमारा जीने का कारण है या उसकी वजह से हम जीते हैं। अगर हम सांस नहीं लेंगे, वायु नहीं रहेगी तो सांस नहीं ले पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे तो जी नहीं पाएंगे। वायु जो है निर्विकार, सबको समान रूप से सबके साथ व्यवहार करती है। इसलिए भगवान दत्तात्रेय ने वायु को अपना दूसरा गुरु माना। लेकिन अगर भीतरी आयाम का बात करेंगे तो वायु हमारे शरीर के भीतर प्राण वायु जो हृदय चक्र से संचालित होता है। तो एक सेंस में भगवान दत्तात्रेय ने वायु को इसलिए गुरु माना क्योंकि वो हमारे पंच तत्व में एक तत्व है। और उससे यही सीख मिलता है, जब ये हृदय चक्र लोगों का जागृत होता है तो साधक के भीतर सबके प्रति समान करुणा का भाव होता है। तीसरा चक्र जो है या तीसरा गुरु जो है भगवान का, भगवान दत्तात्रेय का, वो है आकाश। जिस प्रकार हम सब आकाश में हैं, लेकिन आकाश किसी से लिप्त, किसी में लिप्त नहीं है। ये आकाश तत्व हमारे भीतर कंठ चक्र को या विशुद्धि चक्र को भी कहते हैं। ये कंठ चक्र का प्रतीक है, ये आकाश तत्व। एक बात सुने होंगे, घटाकाश महाकाश। तो ये जो है हम सब घटाकाश, और वो जो अनंत आकाश है वो है महाकाश। तो ये हमें सिखाता है कैसे ये घटाकाश उस महाकाश से एक हो सकता है। ये तीसरा गुरु। चौथा गुरु जो है वो है जल। जल मतलब पानी या यूं कह लीजिए रस। जब तक ये रस साधक के भीतर नहीं उतरेगा वो साधना में रत होगा ही नहीं। और जल का कोई आकार नहीं होता है,
उसको जहां बैठा दो, जिसमें डाल दो, उसमें वो फिट हो जाता है। जल का स्वभाव होता है निरंतर बहने का। साधक का ये स्वभाव है, स्थिर नहीं, किसी वो निरंतर भ्रमण करता रहता है, वो एक जगह पे कभी नहीं रहता है। और ये भी एक हमारे शरीर के भीतर ये भी एक चक्र है, जिसको स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। पांचवा गुरु जो है वो है अग्नि। ये अग्नि भी एक चक्र है, जिसको मणिपुर चक्र कहा जाता है साधना के लाइन में। और अग्नि में एक सबसे खास बात क्या है कि ये सब कुछ को जला करके रख देती है, चाहे पाप हो या चाहे पुण्य हो, मतलब कि चाहे अच्छा हो या चाहे बुरा हो, अग्नि भेद नहीं करती है, सबको जला करके राख कर देती है। ये साधक को सीखना चाहिए अग्नि से कि वो अपने पाप और पुण्य दोनों को जला करके राख कर दे, और फिर उस राख को अपने शरीर वैराग्य के रूप में शरीर पे लगा ले, जिसको वैराग्य कहा जाता है या भूत कहा जाता है। आगे ये हो गया पांचवा गुरु। छठा गुरु है चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक भी, चंद्रमा शीतलता भी। जिस प्रकार चंद्रमा देखने में बढ़ता और घटता है, परंतु वो न बढ़ता है और न घटता है, वो एक है। वो उसी तरह से जैसे धीरे धीरे चंद्रमा दिखता है कि वो लुप्त होते जा रहा है, लुप्त होते जा रहा है, और अमावस्या में खत्म हो जाता है। फिर वही चंद्रमा धीरे धीरे दिखता है कि बढ़ता जा रहा है और पूर्णिमा में पूर्ण हो जाता है, परंतु चंद्रमा न घटता है और न बढ़ता है। ठीक हमारे भीतर जो आत्मा है, न वो बढ़ता है न वो घटता है, वो बिल्कुल स्थिर रहता है। ये चंद्रमा का प्रतीक है। सातवां गुरु जो है वो है सूर्य। सूर्य क्या करता है? सूर्य करता है कि वो पृथ्वी से जल लेता है और फिर वापस पृथ्वी को दे देता है। उस जल का उपभोग सूर्य नहीं करता है। साधक को भी बिल्कुल यही करना चाहिए। इस संसार में रह करके साधना जब करता है साधक, तो वो इस संसार के वस्तु को ही उपभोग करता है। तो उसको उपभोग करता है, उसके बदले उसको संसार को जो उसको प्राप्त होता है आत्मज्ञान, वो इस संसार में रह करके संसार के लोगों को बांटना चाहिए। ये सूर्य से सीख मिलता है। आठवां ये हो गया। सातवां गुरु। आठवां गुरु कबूतर का जोड़ा है। अब कबूतर का जोड़ा से क्या मतलब है? कहते हैं कि भगवान दत्तात्रेय एक बार एक कबूतर और कबूतरी को अपने घोंसले में देखे, तो दोनों में अनन्य प्रेम था। अचानक कुछ दिन के बाद उनका एक अंडा हुआ, अंडे से बच्चा निकला। उस बच्चे से भी उन दोनों को, कबूतर और कबूतरी को, बहुत प्रेम था, अनंत प्रेम यूं कह लीजिए। फिर हुआ क्या कि एक दिन बहेलिया आया जंगल में और पहले उस बच्चे को पकड़ लिया जाल में। अब ये देख करके वो जो कबूतरी थी वो फंस गई जा करके उसको बचाने के लिए। अब ये देख करके वो जो कबूतर था वो सोचा कि अब तो मेरा कुछ रह ही नहीं गया है, अब हम किसके लिए जिए, तो वो भी जाल में फंस जाता है। ये है मोह। तो साधक को साधना के दौरान मोह से दूर होना चाहिए। अगर वो मोह में फंसेगा तो वो इस संसार रूपी जाल में फंस जाएगा और बस छटपटाएगा। इसलिए उन्होंने उस कबूतर के जोड़े से ही सीखा कि कैसे साधक को मोह से
परे होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करेंगे। धन्यवाद।